सीबीआई का हस्तक्षेप हाईकोर्ट के द्वारा अभी हुआ है और सीबीआई की इंक्वायरी अभी हाईकोर्ट मॉनिटर करेगी। ये भी बहुत अनिवार्य और बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल सिर्फ एक अक्यूज का नहीं है। इस बर्बर कांड के पीछे बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे उसके पहलू हैं। पहली बात यह है प्रिंसिपल का रोल। प्रिंसिपल की शुरू से ही जो रोल था वो कवर अप का था, उसको छिपाने का था। जिस रूप में उन्होंने इस बच्चे के माँ बाप के साथ झूठ बोलकर, भ्रमित करके 3 घंटे अस्पताल के बाहर रखा, ये क्या है और ये क्यों हो सकता है? ये इस प्रकार के कदम तब कोई उठा सकता है जब वो खुद ही जानता है कि इस हॉस्पिटल के अंदर कितने जबरदस्त अपराधीकरण हो रहा है, कितना करप्शन हो रहा है। इसलिए ये प्रिंसिपल और इस प्रिंसिपल के रहते जो एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का जो पूरा प्रयास किया गया, इसलिए सीबीआई को प्रिंसिपल को ही हिरासत में लेना चाहिए और उनकी इंक्वायरी, उनकी पूछताछ उससे करना चाहिए। ये पहले बात है। सिर्फ छुट्टी पर भेजना किसी को कोई सजा नहीं है और सरकार इसके पूरे तौर पर इसकी बैकिंग में है। दूसरी बात पुलिस कमिश्नर का रोल। पुलिस कमिश्नर भी मतलब अस्पताल पहुंचे नहीं और रास्ते पर ही बयान देने लगे। और उस बयान में क्या था? उस पीड़िता के ऊपर उन्होंने ये कहा कि ये साइकोलॉजिकली अफेक्टेड है, ये अपनी आत्महत्या और इस प्रकार के बयान दिए पुलिस कमिश्नर। तो ऐसे पुलिस कमिश्नर की लीडरशिप में पुलिस का रोल इस पूरे में था क्या? वो पुलिस कमिश्नर उस पद पर रहने लायक है? उसको भी तुरंत हटाना चाहिए था। और ये पूरा स्वास्थ्य का जो हेल्थ का जो पूरा भी सवाल है बंगाल में, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं हेल्थ मंत्री है, तो उनका भी इसमें क्या रोल है? क्या किसी को पता नहीं है कि उस अस्पताल में क्या रैकेट चल रहे हैं? एक आदमी वहां घूम सकता है, कोलकाता पुलिस का बैज लगाए हुए और घूम रहा है, उसको जगह दी जा रही है, पुलिस बैरिक्स में वो रह रहा है। क्या हेल्थ मिनिस्टर में इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो ये अलग अलग जो पहलू है इस केस का, इसको करने के लिए अभी भी आंदोलन जारी है। डॉक्टर्स अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, डिमांड अभी उठ रहे हैं। तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और देश भर के डॉक्टर्स ने सवाल उठाया। ये सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी का सवाल नहीं है, ये हर औरत का सवाल। सीबीआई का हस्तक्षेप हाईकोर्ट के द्वारा अभी हुआ है और सीबीआई की इंक्वायरी अभी हाईकोर्ट मॉनिटर करेगी। ये भी बहुत अनिवार्य और बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल सिर्फ एक अक्यूज का नहीं है। इस बर्बर कांड के पीछे बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे उसके पहलू हैं। पहली बात यह है प्रिंसिपल का रोल। प्रिंसिपल की शुरू से ही जो रोल था वो कवर अप का था, उसको छिपाने का था। जिस रूप में उन्होंने इस बच्चे के माँ बाप के साथ झूठ बोलकर, भ्रमित करके 3 घंटे अस्पताल के बाहर रखा, ये क्या है और ये क्यों हो सकता है? ये इस प्रकार के कदम तब कोई उठा सकता है जब वो खुद ही जानता है कि इस हॉस्पिटल के अंदर कितने जबरदस्त अपराधीकरण हो रहा है, कितना करप्शन हो रहा है। इसलिए ये प्रिंसिपल और इस प्रिंसिपल के रहते जो एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का जो पूरा प्रयास किया गया, इसलिए सीबीआई को प्रिंसिपल को ही हिरासत में लेना चाहिए और उनकी इंक्वायरी, उनकी पूछताछ उससे करना चाहिए। ये पहले बात है। सिर्फ छुट्टी पर भेजना किसी को कोई सजा नहीं है और सरकार इसके पूरे तौर पर इसकी बैकिंग में है। दूसरी बात पुलिस कमिश्नर का रोल। पुलिस कमिश्नर भी मतलब अस्पताल पहुंचे नहीं और रास्ते पर ही बयान देने लगे। और उस बयान में क्या था? उस पीड़िता के ऊपर उन्होंने ये कहा कि ये साइकोलॉजिकली अफेक्टेड है, ये अपनी आत्महत्या और इस प्रकार के बयान दिए पुलिस कमिश्नर। तो ऐसे पुलिस कमिश्नर की लीडरशिप में पुलिस का रोल इस पूरे में था क्या? वो पुलिस कमिश्नर उस पद पर रहने लायक है? उसको भी तुरंत हटाना चाहिए था। और ये पूरा स्वास्थ्य का जो
हेल्थ का जो पूरा भी सवाल है बंगाल में, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं हेल्थ मंत्री है, तो उनका भी इसमें क्या रोल है? क्या किसी को पता नहीं है कि उस अस्पताल में क्या रैकेट चल रहे हैं? एक आदमी वहां घूम सकता है, कोलकाता पुलिस का बैज लगाए हुए और घूम रहा है, उसको जगह दी जा रही है, पुलिस बैरिक्स में वो रह रहा है। क्या हेल्थ मिनिस्टर में इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो ये अलग अलग जो पहलू है इस केस का, इसको करने के लिए अभी भी आंदोलन जारी है। डॉक्टर्स अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, डिमांड अभी उठ रहे हैं। तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और देश भर के डॉक्टर्स ने सवाल उठाया। ये सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी का सवाल नहीं है, ये हर औरत का सवाल है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।